नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे और अब तक 5-6 वीडियो एसपीडी का डाला जा चुका है, जिसमें अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, वन लाइनर वो सब कवर किए जा चुके हैं। आज हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट का वन लाइनर देखेंगे, जहां पर आपका इकोनॉमिक्स का भी डिस्कस करने वाले हैं, इन्वायरमेंट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, डिफेंस का, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी लाभ होना चाहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज का। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। तो यहाँ पर देखिए, अब जो हमने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है बस उसे ही आपको पढ़ना है। बाकी सब जो एग्ज़ाम है उसके लिए उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स नहीं है, तो आप बस ग्रीन वाले को भी पढ़ते हैं, आपका काम हो जाएगा। इससे बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 2-3 बार पूरा एनालिसिस के साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं। तो इसलिए आप बस उन्हीं को पढ़ें, दैट विल बी इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप एंड एग्रीकल्चरल फंड बनाने का फैसला लिया था। क्या नाम है इसका? एग्रीश्योर। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद इंडिया चौथे नंबर पर आ गया है इन द ग्लोबल इक्विटी मार्केट, किसको पीछे छोड़कर? हांगकांग को। ये सब आपका इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, पहले यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होता था, लेकिन अभी चाइना ने उसे रिप्लेस कर दिया है। तो चाइना जो है अब इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। उसके बाद जिम्बाब्वे ने अपना एक नया करेंसी लॉन्च किया है, गोल्ड बैक्ड करेंसी, जिसका नाम दिया गया है GIG, है ना। जिम्बाब्वे G फॉर गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आप देखिए, हिताची पेमेंट सर्विस ने अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। उसके बाद जियो वर्ल्ड का टॉप टेलीकॉम कंपनी बन गई है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, नीति आयोग का कहना है कि हमारे देश में जो गरीबी है वो 5% से नीचे आ गई है। ये नीति आयोग CEO का कहना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड ऑफ द ईयर किससे मिला है? साउथ इंडियन बैंक, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और अब देखिए, भारत की जो UPI सर्विसेज है, जिसके माध्यम से आप सेकंड्स में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ भी पे करना हो पे कर देते हैं, तो वो आपका श्रीलंका में भी लॉन्च हुआ है, मॉरिशस में भी लॉन्च हुआ है और फ्रांस में भी लॉन्च हुआ है, हमने देखा भी है, ठीक है। और अभी अन्य देशों में भी लॉन्च होगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखिए, इंडिया जो है पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर वाला देश बन गया है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का टारगेट है कि बाय 2028 हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। और अभी भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। उसके बाद पटना पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है, जिसने RBI के सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार से रिलेटेड है। और दूसरी बात, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना है कि जो CBDC का फुल फॉर्म है उसका मतलब है सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। उसके बाद आप देखिए, RBI ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है, ताकि डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद केरला पहला डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया है पूरे देश का। उसके बाद आप देखिए, उत्तर प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है पूरे भारत का। तो पहला कौन सा है, पहला कौन सा राज्य है, आप हमें बताइए। उसके बाद महाराष्ट्र FDI में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करने वाला सबसे ज़्यादा राज्य बन गया, यानी कि FDI सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट महिलाओं के लिए लॉन्च किया है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वेरियस एजेंसीज अपने ग्रोथ रेट एस्टिमेट्स देती हैं। अब इतने सारे फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक सर्वे बजट के जो इम्पॉर्टेंट डाटा दिए गए हैं उनको आप रटिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक होता है और BPSC वहीं से क्वेश्चन पूछती है। अब यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया इकोनॉमिक सेक्शन को, अब आते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन को, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि बहुत सारे फैक्ट्स ऐसा नहीं है कि छूट जाएं, कुछ भी नहीं छूटेंगे। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी या तो वन लाइनर में कवर किए जा चुके हैं या फिर यहाँ पर कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, जो सेंट्रल रेलवे हमारे देश का
पहली बार उन्होंने फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। कहाँ पर? इगतपुरी लेक, जो कि वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। उसके बाद देखिए जो सीरम इंस्टीट्यूट है एज वेल एज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है। क्या नाम है इस वैक्सीन का? R21/M। कहाँ पर लॉन्च किया? वेस्ट अफ्रीकन कंट्री कोट दे एवेरी। अब आपकी ड्यूटी है कि आप मैप में जाएं और कोट दे एवेरी का जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके आसपास के देशों को देखें, बॉर्डरिंग कंट्रीज को देखें। ऐसे ही मैप याद की जाती है। उसके बाद जापान ने वर्ल्ड का पहला 6D डिवाइस को इनोग्रेट किया है, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो CAR T सेल थेरेपी है, ये थेरेपी किस में काम आती है? जो कैंसर की बीमारियां हैं उनसे निपटने के लिए CAR T सेल थेरेपी का यूज किया जाता है। और आप हमें बताइए टी सेल बी सेल क्या होते हैं और कहाँ पर बनते हैं, ये आप जरूर हमें बताइए। उसके बाद देखिए अमेरिकन डॉक्टर्स ने एक पिग की किडनी को ह्यूमन में पहली बार ट्रांसप्लांट किया है, ये भी फैक्ट है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपका LG है, लाइफ्स गुड, ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी इन्होंने बनाया है। उसके बाद लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का दर्जा मिला है। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट जिसका नाम है JT60SA, जापान में स्टार्ट किया गया है। उसके बाद इंडिया की पहली सोलर सिटी कहाँ पर इनोग्रेट की गई? सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सांची में क्या फेमस चीज़ें हैं। उसके बाद देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरला में इनोग्रेट किया गया है। उसके बाद जो मेटा है फेसबुक की पेरेंट कंपनी, उन्होंने ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया जिसका नाम है AI जेपा, JEPA। उसके बाद देखिए आप इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, क्या नाम है? बराकुडा, कहाँ पर लॉन्च हुआ है? केरला में। तो इससे आपको चीज़ें याद हो रही होंगी, उम्मीद करते हैं। उसके बाद गूगल ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क लॉन्च किया है, यानी कि जेमिनी AI नाम है, और आपको भी पता है, आप यूज करते होंगे इसको। जैसे ChatGPT है उसी प्रकार से जेमिनी AI है। आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा जेमिनी AI की तरफ से। उसके बाद इंडिया ने वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इनोग्रेट किया, लॉन्च किया। क्या नाम है? इंद्रजाल, याद रखना है। IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल रेन के लिए एक्सपेरिमेंट किया था पिछले साल, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आप देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर किया है ओडिशा में। उसके बाद चाइना ने वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट फैक्ट, इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है ऐरावत, ये नाम याद रखना है, ऐरावत, कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? CDAC पुणे में। और ये जो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर का लिस्ट है उसमें 75th रैंक लाया है। तो ये ध्यान रखना, नाम याद रखना, ऐरावत, और क्या रैंक आया है? 75th। तो दुनिया का पहला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, उसका नाम क्या है, किसने डेवलप किया, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। हालांकि हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने पहली बार एक बेल पर फैसला सुनाया ChatGPT की मदद से, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर लॉन्च किया गया? देवस्थल, उत्तराखंड में, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है इनकोवैक, INNCOVACC। अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। किसने डेवलप किया इसे? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपका साइंस एंड टेक वाला भी खत्म हो गया 5 मिनट में। अब हम चलते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में, ये भी आपका 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने स्पीड से हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान में रख कर। तो अगर आपको लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है, दोस्तों के भी शेयर करिए, लाइक करिए, और यू शुड राइट इन द कमेंट दैट यस आई एम गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स। ये माइंडसेट आपको बनाना है, आगे बढ़ना है, यू विल बी डेफिनेटली क्लियरिंग द प्रीलिम्स, ठीक है। उसके बाद आप देखिए DRDO और LNT का कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, उन्होंने लाइट बैटल टैंक
टेस्ट किया है जिसका नाम है जोरावर। कहाँ पर? हजीरा, जो कि गुजरात में है। उसके बाद आप देखिए इंडिया ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। क्या नाम है इस एक्सरसाइज का? रिम पैक। फुल फॉर्म क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। कहाँ पर हुआ था? यूएस में। उसके बाद आप देखिए अग्निकुल कॉस्मोस ये कंपनी है, इन्होंने अग्निबाण रॉकेट लॉन्च किया है, जिसकी खास बात यह है कि इसमें वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन शामिल है। उसके बाद डीआरडीओ ने सक्सेसफुली एयर टू सरफेस मिसाइल टेस्ट किया है जिसका नाम है रुद्रम 2, ये ध्यान रखना है। उसके बाद डीआरडीओ ने स्मार्ट मिसाइल टेस्ट फायर किया है ओडिशा से। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जो AK-203 असॉल्ट राइफल है ये रशिया मैन्युफैक्चर करती है और भारत खरीदता है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलिट्री में खर्च करने वाला देश है, इंडिया चौथे नंबर पर आता है। उसके बाद इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को बेचा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नॉर्थ कोरिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को टेस्ट किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? लद्दाख में। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इंडियन नेवी का 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, क्या नाम है? एमिनी, और इसको लॉन्च किया गया है कटुपल्ली से। कहाँ पर ये कटुपल्ली? जरूर आप हमें बताएं। उसके बाद इंडिया का जो कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सजग। तो ये ध्यान रखना है किसने कंडक्ट किया? कोस्ट गार्ड ने। किस लिए? कोस्टल सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद आप देखिए इंडियन एयरफोर्स ने स्पाइक मिसाइल इजराइल से प्राप्त किया है। नेक्स्ट, इंडिया ने INS किरपान, जो कि आपका मिसाइल कॉर्वेट है, वियतनाम को गिफ्ट किया है। उसके बाद देखिए अग्नि प्राइम को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा। इसके बारे में 4-5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अग्नि प्राइम के बारे में रेंज क्या है, ठीक है, कहाँ से इसको टेस्ट फायर किया गया था और क्या खास बात है, इसकी स्पीड क्या है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। और इस फैक्ट के साथ आपका ये डिफेंस वाला टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और PT 365 में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छे से कवर करवाया है स्पेस टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डू विजिट एंड वॉच दैट वीडियो, यू विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट। तो अगर आप वहाँ से साइंस एंड टेक कर लेते तो फिर आपको कहीं से करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो इसरो ने सन मिशन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था और जैसा कि आपको पता है आदित्य सूर्यदेव को ही कहते हैं। और जो मिशन लॉन्च किया गया कौन से लॉन्च व्हीकल से? तो PSLV C57। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका लॉन्च व्हीकल, ठीक है, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, ठीक है। उसी प्रकार से आप हमें बताइए GSLV का क्या फुल फॉर्म होता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। जो रशियन एस्ट्रोनॉट हैं ओलेग कोनेको, ये सबसे ज़्यादा समय स्पेस में बिताने वाले व्यक्ति बन गए हैं। लगभग 1000 दिन स्पेस में इन्होंने बिताया है। 1000 दिन मतलब कितना हो गया? लगभग 3 साल हो गया ना। हाँ। उसके बाद देखिए इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ज्वाइंट सैटेलाइट लॉन्च किया है तृष्णा, और ये अर्थ के टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। उसके बाद साउथ कोरिया ने नेशनल स्पेस एजेंसी अपना इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है कासा, ठीक है, कोरिया एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, सिमिलर टू द नासा। उसके बाद आप देखिए गोपी थोटकुरा, ये पहली इंडियन टूरिस्ट बन गई हैं जो स्पेस गई हैं। टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, याद रखना है आपको। उसके बाद आप देखिए चाइना ने अपना न्यू लूनर मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है चंगे E6, और इसके माध्यम से क्या होगा कि वहाँ का जो सॉइल सैंपल्स है उसको वो कलेक्ट करके वापस आएगा। तो ये ध्यान रखना है, चंगे E6 मिशन चाइना का। उसके बाद आप देखिए जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने मार्स पर एक बड़ा सा वोल्केनो डिस्कवर किया है जिसका नाम दिया गया है नॉक्टिस, ये ध्यान रखना है। उसके बाद स्पेस एक्स ने मीथेन सेट लॉन्च किया है ताकि मीथेन गैस के इमिशन जहाँ जहाँ से हो रहे हैं उसको मेजर किया जा सके। उसके बाद जापान वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट, नासा ने पेस मिशन लॉन्च किया है
फ्रॉम फैल्कन 9 रॉकेट, और इसके माध्यम से क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज है उसकी स्टडी की जाएगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी की जाएगी, ये सब के बारे में स्टडी की जाएगी। उसके बाद चाइना ने एक लोटस सेप सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब। नेक्स्ट, इसरो ने देश का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है एक्सपोसेट, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया था। जूस बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, तो ये क्या है, जूस से रिलेटेड जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर के मून को एक्सप्लोर करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नासा का सूर्य के लिए एक मिशन जो लॉन्च किया गया था हाल फिलहाल में ही, जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, ये याद रखना है। और ये अभी सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। इंडिया का तो हमने बताया ही आपको क्या है, आदित्य L1। अब आदित्य L1 में L1 क्या होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। इंडिया ने टारगेट रखा है कि बाय 2040 तक हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को, यानी कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को मून पर उतार देंगे। उसके बाद नासा ने सिंपल रिटर्न मिशन भेजा था एस्ट्रॉयड बेनू की तरफ, जिस मिशन का नाम दिया गया ओसिरिस रेक्स मिशन। तो ओसिरिस रेक्स मिशन अगर पूछा जाएगा, ध्यान रखना है नासा का मिशन है और ये एस्ट्रॉयड बेनू पर जाके सैंपल वहाँ से कलेक्ट करेगा और फिर वापस लौटेगा, तो वापस लौट चुका है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया जापान ने अपना मून मिशन लॉन्च किया, नाम है आपका मून स्नाइपर। और उसके बाद देखिए चंद्रयान 3 भारत ने सक्सेसफुली मून के सतह पर लैंड करवा दिया था 23 अगस्त 2023 को। और उसके बाद भारत पहला देश बन गया टू लैंड ऑन साउथ पोल। याद रखना है, इस चीज़ को बढ़िया से पकड़ लें आप, साउथ पोल पर लैंड करवाने वाला पहला देश है, ये नहीं कि मून पर लैंड करवाने वाला पहला देश भारत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कौन है पहला देश जिन्होंने मून पर लैंड किया था, तो आप हमें ज़रूर बताएं। उसी प्रकार से रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट है, ये भी मून के लिए भेजा गया था स्पेसक्राफ्ट को, लेकिन क्रैश हो गया था। उसके बाद स्पेस एक्स ने लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है जुपिटर 3। नेक्स्ट, वर्जिन गैलेक्टिका ने अपना पहला मैन मिशन स्पेस में कंप्लीट कर लिया है। ये किस की कंपनी है आप हमें बताइए। उसके बाद एक्सपोसेट के बारे में तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो ये है आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड। आप देखिए कि मात्र एक पेज में इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो फैक्ट्स है उसको ख़त्म कर दिया, और हमने विजन IAS के PT 365 के लगभग 1.5 सालों के करंट अफेयर्स समाप्त किए। तो आप बताइए कि क्वेश्चन आने की संभावनाएं कहाँ से है, PT 365 से, क्योंकि इसमें एक पेज है और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स आजकल पूछे जा रहे हैं उसको इग्नोर किया गया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने PT 365 नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट। अब आते हैं हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की तरफ, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर भी आजकल BPSC क्वेश्चन पूछ रही है, तो हम देखते हैं अगर कहीं से एडजस्टमेंट हो जाता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो एग्ज़ाम रेलिवेंट हो, क्योंकि जो PT 365 है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं, एग्जामिनेशन के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हम थोड़ा सा उसके लिए भी उपाय निकाल रहे हैं, जल्द से जल्द देखते हैं, अगर हो जाएगा तो इट्स विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए सुनते नहीं है, पढ़ाते हैं आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। तो देखिए जो वेनेजुएला है ये पहला देश बन गया है जिन्होंने अपना सारा ग्लेशियर खो दिया है। क्यों खो दिया होगा, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो खो दिया। उसी प्रकार से हमने आपको पेरू के बारे में बताया था जिन्होंने 50% ऑफ इट्स ग्लेशियर अपने दशक में, पिछले 10 सालों में खो दिया है, ठीक है। फिर आप देखिए उत्तराखंड टूरिज्म ने इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है नक्षत्र सभा, याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल मैक्सिको में जाके मिला है जिसका नाम है टैम्जा, नाम याद रखना है। उसके बाद एक एस्ट्रॉयड का नामकरण किया गया आफ्टर बेंगलुरु प्रोफेसर जिनका नाम है जयंत मूर्ति। उसके बाद आप देखिए गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो ओडिशा में है उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद यूपी अपना पहला टॉर्टोइज कंजर्वेशन रिजर्व सरयू के किनारे सेटअप करने वाला है। उसके बाद श्रीलंका में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आने वाले भारत है, ये भी ध्यान रखना है।
उसके बाद म्यांमार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम बन गया है। अब ओपियम की बात छिड़ी है तो आप 2-3 फैक्ट हमें बता दीजिए कि जो आपका गोल्डन ट्रायंगल है उसमें कौन कौन से देश आते हैं, ये आप हमें ज़रूर बताएं। एक और ट्रायंगल है, हाँ शायद क्रिसेंट है शायद, तो उसमें भी 3 देश आते हैं, तो वो कौन से हैं आप हमें बताइए। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। चाइना ने वर्ल्ड का फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट को स्टार्ट किया है। उसके बाद आप देखिए एक न्यू स्पीसीज या प्रजाति म्यूजिक फ्रॉग की मिला है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नवनपिंड सरदारन विलेज जो कि पंजाब में है, इनको बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। और उसके बाद जो उदयपुर है वो इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड सिटी है। अब ये उदयपुर कहाँ पर है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन से राज्य में पड़ता है। उसके बाद देखिए आप तमिलनाडु में कोस्ट टेम्पल है। ये जो टेम्पल है इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट बन गया है। उसके बाद बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया था। 4th रोड मैप है ये पटना से, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर लॉन्च हुआ था, पटना में। कब लॉन्च हुआ था? 18 अक्टूबर को। किसने लॉन्च किया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और कब तक ये वैलिड है? 2023 से 28 तक। और इसमें कितने रुपये का बजट किया गया है? लगभग 1,64,000 करोड़ रुपये का, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन बन गया है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है आप हमें बताइए, वैसे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में। उसके बाद टाइगर सेंसस के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी जो टाइगर की संख्या है वो 3,925 हो गई है, तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद बेंगलुरु फर्स्ट इंडियन सिटी बन गया है टू ज्वाइन द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। नेक्स्ट फैक्ट, इंडिया का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेक्टर कहाँ पर खोला जाएगा? केरला में। उसके बाद इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पर है? वेद वन पार्क, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 को होस्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने न्यू वेराइटी ऑफ व्हीट डेवलप किया है जिसका नाम है HD3385। उसके बाद हाल ही में लिथियम रिजर्व्स पाया गया कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम्स पाए जाते हैं, और अगर लिथियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो आप मान के चलिए कि भारत की जो डिपेंडेंसी है लिथियम के लिए, जो बैटरी बनाने में काम आती है, वो कहीं ना कहीं दूसरे देश से कम होगी। अभी हम कहाँ से ज़्यादा मंगवाते हैं? तो जो आपका अमेरिका है, मतलब साउथ अमेरिका, वहाँ से हम मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं, तो सप्लाई चैन काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। उसके बाद देखिए इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बिल्ड किया जाएगा। फिर तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है। उसके बाद आप देखिए मिशन लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था इसे, और ये गुजरात के केवदिया लोकेशन से लॉन्च हुआ था 20 अक्टूबर 2022। हालांकि काफ़ी पुराना हो गया है, तो बस आप मिशन लाइफ का ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, आपका काम हो जाएगा। तो ये हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी को समाप्त किया है। अब चलते हैं कुछ फुल फॉर्म के बारे में हम जान लेते हैं जो BPSC पूछ लेती है। जैसे पिछले साल यानी कि 69th BPSC में GPT के बारे में फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो क्या पता 1-2 फुल फॉर्म यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उस पर भी हम अटैक करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडिया अलायंस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो इसका फुल फॉर्म आप जान ले। इसका नाम है आपका इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस। क्या है? नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस। उसके बाद सिडबी, ये आपका एक एजेंसी है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में मदद करती है, लोन वोन देती है। उसके बाद GSLV मैंने आपसे पूछा था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। चैट GPT का फुल फॉर्म आप देखिए, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, GPT प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद देखिए EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर VVPAT काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। क्या फुल फॉर्म है इसका? वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये याद रखना अच्छे से। उसके बाद FSSAI जो कि आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो फूड सेफ्टी को ध्यान में रखती है, तो ये फुल फॉर्म याद रखना है। उसके बाद UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके बाद NIFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। उसके बाद RTGS
रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जानकारी है तो आप हमें डिफरेंस बताइए आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस के बीच में, ठीक है। उसके बाद आईएफएससी की बात करते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद आईएमईआई, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जिसके माध्यम से अगर कोई मोबाइल खो गया है तो हम आईएमईआई के माध्यम से पता लगाते हैं। तो ये है आपका पूरा फुल फॉर्म। एक दो और बचा है, एक है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब इसको डिफाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है हमने आपको शायद बताया है पहले, आप हमें ज़रूर बताएं क्या क्राइटेरिया बैंक रखती है। उसके बाद है पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पैन कार्ड वाली बात है वही है, ठीक है। तो ये हमने फुल फॉर्म भी कवर किया है। अब चलते हैं करंट अफेयर्स मिसलेनियस के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बिहार से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हमें दिखा, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, आप उसे पढ़ें, इट विल बी ओवर, ठीक है। जैसे राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम है ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, 22 जनवरी 2024। उसके बाद कौन से स्टाइल में राम मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया गया है, नगारा स्टाइल। और आपको पता होना चाहिए कि नगारा स्टाइल होता है, द्रविड़ स्टाइल होता है, वेसरा स्टाइल होता है, ठीक है। तो नगारा स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है। उसी प्रकार से साउथ इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल होता है उसको हम द्रविड़ कहते हैं। और इस टेम्पल को डिजाइन किया गया चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा, और जो कंस्ट्रक्ट किया गया किन से कंपनी के द्वारा, लार्सन एंड टर्बो LNT, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइट जो रही है इस मंदिर की 161 फीट, और रामलला का जो आइडल है वो किसके द्वारा बनाया गया है, अरुण योगीराज के द्वारा। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। उसके बाद भारत मंडपम, इनके बारे में तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी आपको, G20 जो भारत में समिट हुई थी वो यहीं पर हुई थी। उसके बाद इंडिया का जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं, बिकॉज PPSC ने इस पर फोकस किया है, क्वेश्चन पूछा है। तो ये देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए पार्लियामेंट हाउस को इनॉग्रेट किया 28 मई 2023 को, और इस इनॉग्रेशन के दिन 75 रुपये का कॉइन भी लॉन्च किया गया। और ये जो बिल्डिंग बनाई गई इट्स ए पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और टाटा लिमिटेड यानी कि जो टाटा कंपनी है उसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। और इसमें जो टोटल सीट है 1272 लोगों को बैठने की सीट है। और अगर हम सेपरेटली कहें तो जो लोकसभा का सीट है वो है आपका 888 मेंबर्स का दिया गया है, और राज्यसभा के लगभग 384 मेंबर्स बैठ सकते हैं। और जो आर्किटेक्ट है इस न्यू पार्लियामेंट का किन्होंने किया है, बिमल पटेल ने। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, हालांकि मिसलेनियस है लेकिन उम्मीद है कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। उसके बाद कुछ रामसर साइट्स के बारे में जानते हैं जो नए नए डिक्लेयर हुए हैं। आप हमें बताइए रामसर साइट्स कौन डिक्लेयर करता है, और पहला रामसर साइट इंडिया का कौन है, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, सबसे छोटा रामसर साइट कौन है, ये सब फैक्ट्स आप हमें बताएं। और बिहार का 2 रामसर साइट्स, भारत मतलब बिहार का 2 साइट्स रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से, नकती बर्ड सेंचुरी जो कि आपका जमुई बिहार में है, और उसके बाद है नागी बर्ड सेंचुरी जो कि जमुई बिहार में, यानी कि दोनों आपका वहीं पर है, जिसको हम कंबाइंडली नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। तो जमुई बिहार में रामसर साइट चुना गया। बाकी भी हैं लेकिन एक बार आप गो थ्रू कर लें, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हाँ एक बार गो थ्रू कर ले, क्या पता पूछ लिया जाए, तो रिस्क नहीं ले सकते। बस अगर थोड़ा सा भी ध्यान में रहेगा तो याद हो जाएगा। और हाँ ये दोनों तो ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले फैक्ट की तरफ, यानी कि चंद्रयान 3 के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने डिस्कस भी किया कि जो चंद्रयान 3 है वो आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। और लॉन्च व्हीकल का क्या नाम था, लॉन्च व्हीकल मार्क 4 रॉकेट। कब लॉन्च किया गया, 23 अगस्त 2023 को। और ये तो मैंने आपको बताया ही, अन्य फैक्ट जो हैं। और इसमें आपके 3 मॉड्यूल्स गए थे, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। तो जो लैंडर है इसका नाम है विक्रम, और रोवर का नाम दिया गया प्रज्ञान। तो ये नाम आप याद रखिए। उसके बाद आप देखिए कुछ गोल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये गोल्स भी आपको ध्यान रखना है। एक तो ये है कि जो सबके लिए घर यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट है 2024 तक।
उसके बाद देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट है 2025 तक। और आप हमें बताइए कि टीबी फ्री कंट्री बनाने का टारगेट भी है 2025 तक। उसके बाद 100 मैट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन अचीव करने का टारगेट है 2030 तक। उसके बाद वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का टारगेट है 2030 तक। तो 30 और तीसरा याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे देश से मलेरिया को कम्प्लीटली खत्म करने का टारगेट रखा गया 2030 तक। उसके प्रकार से एड्स और मलेरिया दोनों को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया 2030 तक। तो हमने देखा ही मलेरिया के बारे में। उसके बाद भारत अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजेगा, उसका टारगेट है 2040, हमने डिस्कस किया। उसके बाद जीरो कार्बन इमिशन वाला देश बनने वाला टारगेट रखा है भारत ने 2070, इसी को कहते हैं नेट जीरो टारगेट। ठीक है, तो नेट जीरो टारगेट क्या होता है आप हमें बताइए, क्योंकि ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ, यानी कि स्टेच्यूज की तरफ, मूर्ति जिसे इंस्टॉल किया गया डिफरेंट लोकेशन में। तो एक तो है आपका स्टेच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, ये आदि शंकराचार्य का स्टेच्यू है 108 फीट का। कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है? ओमकारेश्वर, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में इम्प्लीमेंट किया गया, 216 फीट का है ये, और श्री रामानुजाचार्य जी का है ये। ठीक है, और उसके बाद है आपका स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, और ये आपका इस्टेब्लिश किया गया है लातूर महाराष्ट्र, और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के सिंबल का है। उसके बाद है स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में, और किसके लिए? आपका प्रभु केम्पगौड़ा, श्रीनाथ प्रभु केम्पगौड़ा के लिए। तो ये है आपका पूरा स्टेच्यू से रिलेटेड। बाकी सब पुराने हैं, काफ़ी पहले के हैं, तो अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लेटेस्ट वाला है हमने 4-5 उसको डिस्कस कर लिया है। तो ये थी पूरी कंप्लीट सीरीज आपका मिसलेनियस टॉपिक एलोंग विथ वन लाइनर, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे आपका डिफेंस हो, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें। आपको PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से जुड़े, टेलीग्राम में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम वीडियो के PDF सब वहीं पर शेयर करते हैं। साथ के साथ आप टेलीग्राम में क्यूज से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यूज में पार्टिसिपेशन करिए, PYQ का क्यूज चलता है, और आने वाले समय में मेंस के लिए भी हम इनिशिएटिव लाने वाले हैं। एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है मेंस के लिए, तो आप उसकी भी चिंता ना करें। So friends, thank you very much for your participation. We will meet again in the next lecture series. Thank you.